हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है इस्लाम धर्म। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए। तो आज का मेरा टॉपिक है इस्लाम धर्म। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहिब थे। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहिब थे। अगला पॉइंट है, हजरत मोहम्मद साहिब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। तो हजरत मोहम्मद साहिब का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में मक्का, आधुनिक सऊदी अरब में हुआ था। अगला पॉइंट है, हजरत मोहम्मद साहिब के पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। तो हजरत मोहम्मद साहिब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। अगला पॉइंट है, हजरत मोहम्मद साहिब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो हजरत मोहम्मद साहिब को तो 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला पॉइंट है, 24 सितंबर 624 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम सावंत या हिजरी सावंत के नाम से जाना जाता है। तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को हजरत मोहम्मद साहिब ने मक्का से मदीना की यात्रा एक दिन में की थी। इसी इस्लाम जगत में इसे क्या कहते हैं? तो मुस्लिम सावंत या हिजरी सावंत के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ था। तो हजरत मोहम्मद साहिब का शादी किसके साथ हुआ था? तो खदीजा। अगला पॉइंट है, मोहम्मद की पुत्री का नाम फतीमा एवं दामाद का नाम अली था। तो हजरत मोहम्मद साहिब का जो पुत्री है उनका नाम क्या था? फतीमा, और इनके दामाद कौन था? अली। अगला पॉइंट है, देवदूत जिब्रायल ने पैगंबर मोहम्मद साहिब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। अगला पॉइंट है, कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो इस्लामों का पवित्र ग्रंथ कौन है? कुरान। अगला पॉइंट है, पैगंबर मोहम्मद साहिब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। तो पैगंबर मोहम्मद साहिब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। अगला पॉइंट है, हजरत मोहम्मद साहिब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को इन्हें मदीना में दफनाया गया। तो हजरत मोहम्मद साहिब की मृत्यु कब हुई? तो 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में, इन्हें से कहाँ दफनाया गया? तो मदीना में दफनाया गया। अगला पॉइंट है, मोहम्मद साहिब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। तो जब हजरत मोहम्मद साहिब की मृत्यु हुई तो इस्लाम धर्म से सुन्नी और शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया, मतलब दो गुट बन गए। अगला पॉइंट है, सुन्नी उन्हें कहा गया जो सुनने में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहिब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। अगला पॉइंट है, शिया अली के शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। तो शिया कौन है? तो शिया है से अली के शिक्षाओं, जो हजरत मोहम्मद साहिब के दामाद थे उनके शिक्षाओं में विश्वास करते हैं शिया लोग, तथा उन्हें मोहम्मद साहिब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहिब के दामाद थे। अगला पॉइंट है, अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबाला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्याओं ने शिया को निश्चित मत रूप दे दिया। तो क्या हुआ? तो अली जो है शियाओं का एथी था अली, उसकी हत्या से 661 ईस्वी में कर दी गया। उसके पुत्र, अली के पुत्र थे हुसैन, उसकी भी हत्या 680 में करबाला इराक में कर दिया गया। अगला पॉइंट है,
पैगंबर मोहम्मद साहेब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। तो जो पैगंबर मोहम्मद साहिब के उत्तराधिकारी थे उन्हें क्या कहा जाता है? खलीफा कहा गया। इस्लाम, अगला पॉइंट है, इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा। 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। तो क्या हुआ? तो इस्लाम जगत में खलीफा पद हुआ करता था, उसे 1924 में समाप्त कर दिया गया। 1924 तक रहा और उसके बाद 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया। अगला पॉइंट है, इब्न इसाका ने सर्वप्रथम पैगंबर साहिब के जीवन चरित्र लिखा। तो इब्न इसाका है ने सर्वप्रथम पैगंबर साहिब का जीवन चरित्र लिखा था इन्हीं। अगला पॉइंट है, मोहम्मद साहिब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ये मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता। तो मोहम्मद साहिब, तो हज़रत मोहम्मद साहिब के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? तो ईद ये मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। तो भारत में ऐसे सबसे पहले इस्लाम का आगमन कब हुआ? तो अरबों के जरिए हुआ था। 712 में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। तो क्या हुआ? 712 में अरबों ने सिंध को जीत लिया और भारत में इस क्षेत्र में इस्लाम को एक महत्वपूर्ण धर्म बना दिया। नोट, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबाला कहा जाता है। तो जो मुसलमान लोग हैं तो वह से जो भारत के मुसलमान हैं तो वह से पश्चिम की दिशा की नमाज जब पढ़ते हैं तो वह पश्चिम की दिशा की ओर मुंह करके या खड़े होकर या बैठकर पढ़ते हैं, या फिर वह हज़रत मोहम्मद साहिब को याद करते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। हम नए क्लास में फिर से मिलेंगे, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। तो आप लोग कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो आप लोगों को।